नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, स्वामी विवेकानंद विद्यालय में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 6 में विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 2 एक जगत एक लोक जो कविता है वह मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले प्रकृति के तत्व हम सब के लिए, हम सबको समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना है। इस कविता में हमें क्या समझाना चाहते हैं कवि कि आज हम देखिए कि एक ही राष्ट्र में लोग राज्यों के बीच में टक्कर देखने को मिलती है, बराबर। जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बराबर। कभी कभी जातिवाद हमें देखने को मिलता है, बराबर। ये सब नहीं, ये सबको हमें, इन मुद्दों को छोड़कर हमें पूरे विश्व को एक साथ रहना है, बराबर। जैसे कि अभी देखो, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, दूसरे अलग अलग राष्ट्र हो गए, वो क्या करते हैं, अलग अलग राष्ट्रों के बीच में युद्ध होता रहता है। तो वो किस लिए? क्योंकि आप देखोगे कि ये पूरा आसमान जो है वो पूरी दुनिया के लिए, वो आसमान जो है वो कोई भारत, पाकिस्तान, चाइना ये सब का भेदभाव नहीं करता है, बराबर। वो एक समान सबको अपने अंदर समेटे हुए है। ये जो पृथ्वी है, इसी पृथ्वी, एक ही पृथ्वी के ऊपर सारे देश के निवासी रहते हैं, निवास करते हैं, बराबर। ये जो पेड़ पौधे हैं वो अपने द्वारा जो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, ये थोड़ी देखते हैं कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या सिख या ईसाई है या काला है या गोरा है। वो तो सबको एक समान छाया भी देता है और सबको एक समान ऑक्सीजन भी देता है। वो अपने फल, ये कोई भेदभाव दिए बिना सबको देता है। तो हम कौन होते हैं एक दूसरे से भेदभाव करने वाले? तो यही जो है, ये जो प्रकृति है, ये जो पर्यावरण है, ये हमें सिखाते हैं सबको एक साथ रहने, पूरे दुनिया के अंदर, पूरे विश्व बंधुत्व की हमें भावना सिखाना चाहते हैं। आइए तो हम इस कविता को देखते हैं। इस कविता का जो पहला पैराग्राफ है वो है, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। मतलब कि ये जो दो पंक्तियां हैं उसके अंदर कवि जो है समझाना चाहते हैं कि यह संसार एक मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार हैं। रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है और दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इसका गुजराती भावार्थ होता है कि आ संसार एक मानव लोक छे। आ दुनियाમાં રહેનારા સૌ લોકો એક સમાન આદર માનના અધિકારી છે। રાત્રે એક જ ચંદ્ર આખા સંસારમાં પોતાની ચાંદની રેલાવે છે। એક દિવસે એક જ સૂર્ય સમગ્ર સંસારને પ્રકાશિત કરે છે। આપણે સૌ એક જ ધરતી પર અને એક જ આકાશની નીચે રહીએ છીએ। आगे है, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक। अर्थात हमें मिलने वाला प्रकाश, हवा और पानी एक ही है। हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे हैं। हमारे शरीर एक जैसे हैं। हमारे सबके खून का रंग भी एक जैसा है। हमारे शरीर की बनावट एक जैसी हड्डियों से हुई है। हमारे प्राण भी एक जैसे हैं। अर्थात આપણે મળતા હવા, પ્રકાશ અને પાણી એક જ છે એટલું જ નહીં, પરંતુ આપણા જીવનની અંદર સુખ દુઃખ પણ એક સમાન આવતા જ રહે છે। આપણા શરીરની રચના એક સમાન હાડકાથી થઈ છે। દરેક માનવ જીવનના શરીરની રચના હાડકા દ્વારા જ થઈ છે। આપણા પ્રાણ પણ એક સરખા છે। તો પછી આપણે ભેદભાવ કઈ વાતનો કરીએ છીએ?
आगे है, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और समता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा निस्तर यह मधुर गान, एक जगत एक लोक। अर्थात हम आनंदित होकर सुंदर राग छोड़ें, हम समानता और पारस्परिक प्रेम की गीत गाएं। हर दिन घर घर में यही गीत गूंजे कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी हैं। अर्थात આપણે આનંદિત થઈને સુંદર રાગ ગાઈએ, આપણે સમાનતા અને પરસ્પર પ્રેમના ગીતો પણ ગાઈએ। દિવસ રાત દરેક ઘરની અંદર એ ગીતો ગૂંજતા રહે અને આપણે સૌ એક જગત તેમજ એક લોકના નિવાસી છીએ। આપણે એક સમાન આદર માનના अधिकारी છીએ। तीसरे चित्र में बताया है कि राष्ट्रों में एक ही यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराएं विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक। चलिए लास्ट वाली जो पंक्ति है उसमें बताया है कि संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, यही हमारा कर्म है। हम सब मिलकर प्रगति करें, एक साथ विकास करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने और यही हमारा धर्म होना भी चाहिए। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का ध्वज लहराएं और इस तरह अपनी एकता को हम साबित करें। गुजराती अर्थ है कि संसार में सौ राष्ट्रों में एकतानी भावना फैलावी ए ज આપણું સૌનું મહાકર્તવ્ય છે। આપણે સૌ હળીમળીને પ્રગતિ કરીએ, સૌનો એકસાથે વિકાસ થાય, સૌને ન્યાય મળે, એ માનવતાનું રક્ષણ કરીએ એ જ આપણો ધર્મ પણ છે। આપણે સૌ હળીમળીને વિશ્વ શાંતિના પ્રતીક યાની કે જે ધ્વજ છે એને હવામાં ફરકાવીએ અને એ રીતે આપણી બધાની એકતાને સિદ્ધ કરીએ, સાબિત કરીએ। મિત્રો આપણે આજે આ કવિતા પણ સાંભળીશું। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, 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 एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान, एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक तेज एक हवा एक ही पानी, 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 जीवन है सुख दुख की एक कहानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक देह एक रक्त, एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। हर्ष भरे
में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा, घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा निश दिन यह मधुर गान। घर घर में गूंज रहा नित्य मधुर एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, 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 प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए, मिल के लहराए, मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक चंद्र एक। તો મિત્રો, તમને આ કવિતા સાંભળવામાં મજા આવી હશે. તો આ તમારે આ કવિતા ગાવાની છે અને તેનો અભ્યાસ કરવાનો છે. તો આપણે બીજા વિડીયોમાં ફરી મળીશું. ધન્યવાદ.